कालावन नाम का एक जंगल था जहाँ पर बहुत ही मीठे मीठे फल वाले पेड़ थे। पर उस जंगल को ऐसे ही कालावन नहीं कहा जाता था। वहाँ पर एक नीले रंग का राक्षस रहा करता था जो वहाँ पर आकर फल खाने वाले जीवों को मार कर खा जाता था। एक दिन रात के समय चिंटू वहाँ पर उड़ते उड़ते पहुँच जाता है नानी के घर से अपने घर जाते वक्त। अरे इतने रसीले फल, चलो तोड़ लेता हूँ। अरे ये क्या, ये कौन सोया है? इसके उठने से पहले तोड़ कर ले चलता हूँ। चिंटू जल्दी से फल तोड़कर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों ये देखो कितने रसीले फल हैं। अरे तुम ये कहाँ से लाए? हमारे जंगल में तो ये फल नहीं मिलते हैं। अरे ये तो मैं कालावल जंगल से लाया हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे रसीले फल हैं। ये सारी बातें पीछे से बल्लू सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है अपने धर्म पत्नी को बताने। पर वह चिंटू की पूरी बात नहीं सुनता और ऐसे ही चल देता है। अगर वहाँ पर ऐसे फल मिलते हैं तो हमें भी वहाँ जाकर और फल लाने चाहिए। हाँ, रिंकी सही कह रही है। ये एक फल से हमारा क्या होगा? अरे दोस्तों, मैं ये फल अपनी जान की बाजी लगा कर आया हूँ, इतना आसान नहीं। जान की बाजी लगाकर? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, जान की बाजी लगाकर। वहां पर एक बड़ा सा राक्षस रहता है जो उन फलों को छूने नहीं देता किसी को भी। बीना, हमारे खाने का बंदोबस्त हो गया। अरे वो कैसे? अब किसके घर में डाका डालने का प्लान है? अरे घर में डाका नहीं डालना है महारानी। बल्लू पूरी बात बीना को बताता है। अच्छा, तो देरी किस बात की? चलो चलते हैं। दोनों कालावन जंगल के लिए निकल जाते हैं। दोनों वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर वो राक्षस लेटा हुआ था। अरे ये क्या? ये कौन लेटा है? इसके बारे में तो नहीं बताया था उस चिंटू ने। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो सोया है। ठीक है, तो पहले तुम जाओ। मैं क्यों? पहले तुम जाओ। अरे अगर वो उठ गया तो मैं तुम्हें उससे छुड़वा कर भाग सकता हूँ। अच्छा ठीक है। बीना उस पेड़ पर से फल तोड़ने जाती है। इतने सारे रसीले फल हैं, एक फल से मेरा क्या होगा? हाँ। वो लालच में आकर और फल तोड़ने का प्रयास करती है, पर तब तक वो राक्षस जाग जाता है और बीना को पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ पता है, कुंभकर्ण की तीसरी पीढ़ी। हाँ, तू होता कौन है मुझे पकड़ के रखने वाला? छोड़ मुझे, वरना तेरी आंखें न चबा चबा कर खा जाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, रुक बताता हूँ मैं तुझे मैं कौन हूँ। ऐसे बोलकर वो बीना को पिंजरे में बंद कर देता है। बल्लू ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से भागकर चिंटू, गोली, मुनमुन और रिंकी के पास आ जाता है मदद मांगने के लिए। क्या हुआ बल्लू भाई, इतना हाफ क्यों रहे हो? भूत देख लिया क्या? अरे नहीं, वो बल्लू सारी बात उन चारों को बताता है। तुम डरो मत, हम बीना को छुड़वाने में तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, तुम दुष्ट हुए तो क्या, तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। तभी वहाँ उल्लू चाचा आ जाते हैं। किस बात पर चर्चा हो रही है तुम्हारी? अब इस बल्लू ने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी? सब उल्लू चाचा को सारी बात बताते हैं। क्या? वो कालावन का जंगल? ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों उल्लू चाचा? उन फलों के पेड़ों में उस राक्षस ने अपनी आत्मा डाल रखी है। अब वह पेड़ बहुत कमजोर हो गए हैं और कभी भी टूट सकते हैं। इसलिए वह राक्षस एक शरीर के तलाश में है जिसमें वो अपनी आत्मा डाल सकता है। हमें फिर वहां जल्द ही जाना होगा।
वरना बहुत देर हो जाएगी। उस आत्मा को ट्रांसफर करने में कितना समय लगता है? करीब करीब 2 घंटे। इसका मतलब अभी भी समय है हमारे पास। हाँ दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। प्लान के मुताबिक रिंकी पहले उस पेड़ के पास जाती है। राक्षस उसे पकड़ लेता है और डराने की कोशिश करता है। पीछे से चिंटू आरी लेकर उस पेड़ को काटने लगता है। क्यों रे राक्षस के बच्चे, छोड़ता है उन्हें कि काट दूं ये पेड़ जिसमें तेरी जान बसी है? नहीं, ऐसा मत करना। मैं दोनों को छोड़ दूंगा, पर ऐसा मत करना। ऐसे कैसे नहीं करे? हम एक ही शर्त पर ये पेड़ नहीं काटेंगे। मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। कहो, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम जबरदस्ती हम चिड़ियों के बस्ती में रह रहे हो। तुम्हारी जगह पाताल लोक में है। तुम्हें अपनी आत्मा इस पेड़ से निकालनी होगी और हमेशा हमेशा के लिए पाताल लोक में जाना होगा, वरना हम तुम्हारी आत्मा पर गंगा जल छिड़क देंगे। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर राक्षस अपनी आत्मा को उस पेड़ में से निकालता है और उस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। राक्षस चला गया है तो क्यों ना हम ये फल खाएं? हाँ हाँ चलो, शुभ काम में देरी कैसी। और इसी प्रकार सभी दोस्त हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।